तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नियति पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, झारखंड की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा डे 6 है और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपात यानी कि झारखंड के प्रमुख वाटरफॉल्स। ठीक है, झारखंड में ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सा वाटरफॉल सबसे ऊंचा है, सेकेंड ऊंचा कौन सा है, इस तरह से हम सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, इसे सब्सक्राइब भी करें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं। अगर हम गिनने बैठेंगे तो लगभग 36-37 जलप्रपात वहाँ पे हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम मेन झारखंड के जलप्रपातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स होते क्या हैं? तो ये ऊंचाई से गिरते हुए, है ना, ऊंचाई से गिरते हुए जल को हम वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात कहते हैं। ऐसा जल जो ऊंचाई से गिर रहा है। ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ऐसा जल जो ऊंचाई से गिर रहा है, ऐसे जल को हम वाटरफॉल्स कहते हैं। और झारखंड के पठारी क्षेत्रों में अनेक ऐसे जलप्रपात हैं जो नदी के बहाव मार्ग में जो मृदु शैल होते हैं उनके अपरदन या कठोर शैल के अवरोध के कारण बने हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन से जलप्रपात हैं। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले बूढ़ा घाघ या लोघा घाघ के जलप्रपात से। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसका नाम है बूढ़ा घाघ या इसे हम लोगा घाघ भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लातेहार में लोकेटेड है। ठीक है, लातेहार में ये लोकेटेड है और ये जो है उत्तरी कोयल नदी पे स्थित है। अगर आपको पता होगा कि उत्तरी कोयल नदी के बारे में हमने बात की थी और पलामू डिस्ट्रिक्ट में लातेहार पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये इसकी स्पेशलिटी यानी कि विशेषता ये है कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, बूढ़ा घाघ या लोगा घाघ, ये चीज़ बिल्कुल आप याद रखेंगे कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ या लोगा घाघ, और ये उत्तरी कोयल नदी पे स्थित है। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाईएस्ट जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंड ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का वो है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बूढ़ा घाघ का जो ऊंचाई है वो है 137 मीटर। ठीक है, बूढ़ा घाघ का जो ऊंचाई है वो 137 मीटर है। और इसी के साथ यदि हम हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई देखें तो हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 74 मीटर है। ठीक है, और ये रांची में स्थित है। ठीक है, रांची से 36 किलोमीटर पूर्व अनगगढ़ा का एक प्रखंड है, उसके अंतर्गत जो स्वर्ण रेखा नदी है उस पे स्थित है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी बहुत बनते हैं एग्जाम्स में कि सबसे पहले इसी तरह का प्रश्न बनेगा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी में है, तो वो स्वर्ण रेखा नदी पे है। और अगर हमने अभी पहला जो देखा था उसको बूढ़ा घाघ बोलते हैं या लोगा घाघ बोलते हैं, तो वो उत्तरी कोयल नदी पे स्थित है। ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, बात तो बहुत सारे जलप्रपातों की करेंगे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से उसको हम देख लेंगे। तो तीसरा जो है हमारा उसरी जलप्रपात। क्या नाम है इसका? उसरी। ठीक है ना, उसरी जलप्रपात ये भी जो है गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह की जो है उसरी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, गिरिडीह कहाँ पे था तो हमने बात की थी, तो ये वाला जो हिस्सा है ये साइड वाला, तो यहाँ पे गिरिडीह लोकेटेड है और इसमें एक नदी है उसरी नदी। ठीक है, में जो है ये लोकेटेड है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला, नेक्स्ट जो देखते हैं वो है कांती जलप्रपात जो कि लातेहार में है। इसके बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि लातेहार में है। फिर है केला घाघ। ठीक है, केला घाघ जो है सिमडेगा में स्थित है। इसके बाद देखते हैं गुरसेंदू, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गढ़वा में। ठीक है, और अगर हम देखें गूंगा झज, नाम है इसका गूंगा, हालांकि ये शायद इंपॉर्टेंट इतने नहीं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गोवा जलप्रपात की। तो ये गोवा वाला गोवा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये है चतरा में। ठीक है, चतरा में है और ये नाम है इसका गोवा जलप्रपात। तो गोवा जलप्रपात कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। कौन से जिले में? चतरा में। बात करते हैं गौतम घाघ की। तो गौतम घाघ कहाँ पे है? ये लातेहार में है। नाम ध्यान रखेंगे कौन सा है, कहाँ पे है। फिर बात करते हैं घरघरिया की। तो घरघरिया कहाँ पे है? लोहारदग्गा में है। कहाँ पे है? लोहारदग्गा में। ठीक है, और घरघरिया के बाद में बात करते हैं घाघरी की। तो घाघरी जो है आपका ये लातेहार में स्थित है। ठीक है, लातेहार में हमने बात करी थी जो नेतरहाट पठार के बारे में हमने बात करी थी। तो ये जो है आपका इस वाले एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, और
एक मिनट, ठीक है। और इसका जो है दो भाग था, तो नेतरहाट जो था वो सबसे ऊंचा था, है ना, और ये घाघरी नदी पे स्थित है, तो घाघरी जलप्रपात घाघरी नदी पे है। फिर जोना जलप्रपात, ठीक है, जोना को हम गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। तो जो जोना है या गौतम धारा है, दो देखिए, गौतम धारा या फिर जोना, तो ये कहाँ है, रांची में है, इतना आप याद रखेंगे। फिर तमासीर है, चतरा में है, बहुत आसान। फिर थाकोरा है, पश्चिम सिंहभूम में है। अब हम बात करते हैं दसम जलप्रपात की, बहुत इंपॉर्टेंट है दसम जलप्रपात, ठीक है। तो इसका जो है दशम जलप्रपात या दसोंग जलप्रपात, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली कहा जाता है कि 10 धाराओं से जहाँ पे मिला हुआ है वहाँ से ये वहाँ बना हुआ है, और ये रांची में स्थित है, ठीक है, रांची टाटा मार्ग में ये स्थित है। नदी का नाम बताना है कि दसम जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये कांची नदी पे स्थित है। कौन सी नदी, कांची नदी, ठीक है, तो ये है कांची नदी पे स्थित है। अब हम बात करते हैं धारागिरी जलप्रपात की। धारागिरी जलप्रपात कहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स? अगर हम आपको बोलें कि आप बताइए पूर्वी सिंहभूम कहाँ है मैप में, तो आपको पता होगा कि अगर हम देखें कोल्हान प्रमंडल को देखें अगर, तो ये पूरा हिस्सा कभी जो है एक हुआ करता था, लेकिन फिर इसके दो हिस्से हुए, और ये हो गया वेस्ट सिंहभूम और ये हो गया पूर्वी, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, और ये वाला सरायकेला नाहर। तो बात करते हैं कि धारागिरी जलप्रपात कहाँ है, तो वो घाटशिला में है। घाटशिला कहाँ पे है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में। हम बात करते हैं नागफेनी जलप्रपात की, ठीक है, तो नागफेनी जलप्रपात कहाँ पे, गुमला में है, ठीक है, गुमला में है। पंचघाघ कहाँ पे है, तो ये खूंटी में है। फ्रेंड्स पंचघाघ कहाँ पे है, तो ये खूंटी में है, खूंटी झारखंड के पास में ही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेमा घाघ की, तो वो गुमला में है। पैरना घाघ कहाँ पे है, तपकारा में है। फिर बात करते हैं बचलौरा की, ये है गढ़वा में। तो ये कुछ ऐसे जलप्रपात है जो शायद नहीं आएंगे, या आएंगे भी तो बहुत रेयर है इनका आना, और जो इम्पोर्टेंट है जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं। बलचौरा है, बलचौरा जलप्रपात गढ़वा में है, ठीक है। गढ़वा कहाँ पे था, ये हिस्सा यूपी से टच कर रहा था। फिर इसमें हम बात करते हैं बोकारो जलप्रपात की, तो हजारीबाग जो रोड है वहाँ पे, हजारीबाग से 8 किलोमीटर पहले, ठीक है, एक गांव है मोरांगी, वहाँ पे स्थित है बोकारो, ठीक है। तो बोकारो में मेन जो है वो हम याद कर लेते हैं कि बोकारो जलप्रपात कहाँ पे है, हजारीबाग में है। अब बात करते हैं मालूहद की, तो ये चतरा में है। मिर्चैया लातेहार में है। मुनिडे या भटिंडा, तो ये धनबाद में है, ठीक है ना, ये जंगल में स्थित है। क्या नाम इसका, मुनिडीह या फिर भटिंडा, जो जंगल में स्थित है और धनबाद में है। अब बात करते हैं मोतीझरा जलप्रपात की, तो मोतीझरा जलप्रपात जो है अजय नदी पे है। ये वाली जो रिवर है यहाँ पे है मोतीझरा जलप्रपात, इसको ध्यान रखेंगे, राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं रजप्पा जलप्रपात की, काफी इंपॉर्टेंट है और रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे छोटा है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये यहीं कहीं पे है, ये इस साइड में होगा। और इसमें जो है रजप्पा जलप्रपात, रा से रजप्पा, रा से रामगढ़ याद कर लेंगे। और क्या कहते हैं, ये भैरवी नदी के संगम में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी है, भैरवी नदी। कौन कौन सी नदियां हैं, पूरब में है दामोदर एवं भेड़ा नदी, भेड़ा नदी को भैरवी भी बोलते हैं ना। तो दामोदर और भैरवी नदी या भेड़ा नदी के संगम में स्थित है रजप्पा जलप्रपात, रामगढ़ में है। बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका सदनी घाघ। कौन सा घाघ, सदनी घाघ, ठीक है। तो सदनी घाघ जो है गुमला जिले में स्थित है, शंख नदी पे है, याद रखेंगे, शंख नदी पे है, गुमला जिले में है सदनी घाघ। इसके बाद में हम बात करते हैं सुखलदरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नगर उंटारी में, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं सुगा काटा घाघ की, सिमडेगा में है। सुनुआ रांची जिले में है। सेरका बिशुनपुर में है। इसके बाद में ये जो है हिरनी है ना, हिरनी, तो जो आपका हिरनी जलप्रपात है ये स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में, और रांची चाईबासा मार्ग पे है, ठीक है ना, रांची और चाईबासा के मार्ग पे स्थित है हिरनी जलप्रपात, पश्चिमी सिंहभूम में, इधर वाले हिस्से में। फिर हम बात करते हैं हेपाद की, बिशुनपुर में है और घाघरा नदी पे स्थित है। फिर बात करते हैं हिसातू की, जो गढ़वा जिले में, ठीक है ना। फ्रेंड्स एक जलप्रपात और है, उसका नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं लुपुंगुटू, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऐसे, लुपुंगुटू नाम है इसका, चाईबासा में है ये, ठीक है ना, लुपुंगुटू, ठीक है। तो ये वाला है, तो इस प्रकार से इसके नाम है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे काफ़ी सारे जलप्रपात देख लिए हैं, अब हम इम्पोर्टेंट जलप्रपात देख लेते हैं और उनको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसका नाम है बूढ़ा घाघ। क्या नाम है उसका, बूढ़ा घाघ। कहाँ पे स्थित है, लातेहार में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बूढ़ा घाघ लातेहार में स्थित है। लोगा घाघ भी इसको बोलते हैं और उत्तरी कोयल में स्थित है।
नदी नाम है उत्तरी कोयल। फिर दूसरा बात करते हैं हुंड्रू जलप्रपात, जो वहाँ का सेकेंड हाईएस्ट है, रांची में स्थित है और स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। फिर बात करते हैं उसरी जलप्रपात की, गिरिडीह जिले में स्थित है, उसरी नदी पे है ना। अगला जो है हमारा, हम इसको देखते हैं, कांति लातेहार में है। फिर जो है आपका गौतम घाट जो है वो लातेहार में है, घाघरी लातेहार में है, घरघारिया लोहरदगा में है। एक इम्पोर्टेंट वाला जोना जलप्रपात या गौतम धारा कहाँ पे है, रांची में है, ठीक है ना, रांची में है, राड़ू नदी पे है, ठीक है, राड़ू नदी पे है। फिर बात करते हैं दसम जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 धाराओं का मिलन, दसोंग भी बोलते हैं इसको, कांची नदी पे है, 10 धाराएं कांची, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट, जैसे धारागिरी हो गया, पूर्वी सिंहभूम में है, मोतीझरा कहाँ है, अजय नदी में है, ठीक है, अजय नदी में है, राजमहल की पहाड़ियों में। पहाड़ियों पर जो है महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पे है, दक्षिण पश्चिम में। फिर ये आपने देखा, इसके बाद में रजप्पा वाला देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट, रामगढ़ में है और 2 नदियों के मिलन पे है, जैसे जिसको बोलते हैं दामोदर एवं भेड़ा नदी, या भेड़ा या भैरवी बोल सकते हो आप, इन दोनों के उसमें है। रजप्पा कहाँ है, रामगढ़ में है। सदनी घाट कहाँ है, गुमला में। शुक्लदरी कहाँ है, नगर उंटारी में है। फिर जो है ये इंपॉर्टेंट कुछ हमने देखे हैं, हिरनी कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में है, सॉरी, और ये चाईबासा, रांची और चाईबासा मार्ग पे स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने जलप्रपात देख लिए फ्रेंड्स, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। गर्म कुंड जो है हम कल देखेंगे, और इसके बाद में हम इसकी जलवायु वगैरह देख के जैसे इसको कंप्लीट करते हैं तुरंत हम इसमें हिस्ट्री में आएंगे। तो हिस्ट्री में इसलिए आएंगे क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और झारखंड ने पहले ही अपना सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।